दोस्तों, अपन HCM हेड कांस्टेबल ये BSF के चल रहे हैं ना अभी फिजिकल चल रहे हैं ASI के HCM की। तो HCM की नॉलेज देता हूँ आज आपको, टाइपिंग में क्या कुछ होता है। तो अभी फिजिकल चल रहे हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने बाद में क्या हो जाएगी, आपकी टाइपिंग हो जाएगी। तो टाइपिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपको ईमेल पे वो मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा कि आपकी टाइपिंग इतनी तारीख को है और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो होना क्या है कि सबसे पहले वहाँ पे 400 या 500 बंदों का बुलाएंगे वो, और फिर 400 या 500 में से वो 50-50 के ग्रुप बनाएंगे। जैसे फिजिकल हो रहे हैं ना अभी, ऐसे सेम टू सेम 50-50 के ग्रुप बनाएंगे। और एक बड़ी सी लैब होती है, उसमें 50 कंप्यूटर होते हैं। तो उनके सामने जैसे ये पूरा हॉल होता है, हॉल के सामने ऐसे एक पोडियम सा होता है, थोड़ा सा पोडियम तो क्या बोले, स्टेज बोल सकते हैं। एक स्टेज सा होता है, वहाँ पे एक ऑफिसर बैठे रहते हैं चेयर के ऊपर। और यहाँ पे जैसे यहाँ 10 कंप्यूटर हो गए, 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, ऐसे 5 लाइनें होती हैं। जैसे 50 कंप्यूटर हो गए, तो ये आगे से कमांड देता रहता है, आगे बैठे हुए सर कमांड देते रहते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे। तो ये बता देंगे आपको, जैसे आपको कंप्यूटर मिलेगा एक, ठीक है, और एक कीबोर्ड और आपको सीट। लेकिन होता क्या है कि वो एक पेज देते हैं, उस पर लगभग 350 वर्ड लिखे हुए होते हैं। तो नॉर्मल टाइपिंग मांगते हैं वो 10 मिनट में 350 वर्ड, यानी कि 35 की स्पीड, 35 वर्ड पर मिनट, ऐसी स्पीड मांगते हो ना। तो 350 वर्ड लिखने होते हैं आपको 10 मिनट में। तो कई बच्चे सोचेंगे कि मतलब ये 350 वर्ड लिख के देते हैं एक पेज पे, तो हमारी यहाँ तक ख़त्म हो गई, हमने तो 5 मिनट में ही कर दी मान लो, तो फिर क्या करें। तो इसके पीछे वाले ऐसे 4 पेज देते हैं वो पिन लगा के। कई बार 2 देते हैं, कई बार 4। 2 पेज देंगे तो वो 350, 700 शब्द हो जाएंगे, और 4 पेज देंगे तो 1400। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इतने लिखे नहीं जाते। एक पेज पूरा लिख दो, फिर आराम से नेक्स्ट पेज टर्न करके और आराम से लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ पे ये है थोड़ा बहुत घबराहट सी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि मतलब आप कोई कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे कोई कीबोर्ड चेंज किया करो। डेली क्या करा करो, कीबोर्ड चेंज, यानी कि आज इस कीबोर्ड पे कर ली टाइपिंग, कल किसी कीबोर्ड पे कर ली, ऐसे डेली डेली कीबोर्ड चेंज करके। ये मान लो कि जब तक एग्ज़ाम है तब तक वो क्या करो, घर पे टाइपिंग कर लो, फ़ोन से OTG कनेक्ट करके, कीबोर्ड कनेक्ट करके। और जब या 10 या 15 दिन या 20 दिन बचें, तब कोई सेंटर ज्वाइन कर लेना, कंप्यूटर सेंटर। गारंटी बेस भले ही मत ज्वाइन करना, क्योंकि आपकी स्पीड घर पे आ रही है ना, तो फिर कंप्यूटर पे तो आपको मतलब चेंज कर करके कीबोर्ड की प्रैक्टिस करनी है, फिर टाइपिंग ही थोड़ी करनी है। तो फिर कीबोर्ड एडजस्ट हो जाना चाहिए आपकी। तो 4-5 दिन से कीबोर्ड चेंज कर लिया, 4-5 दिन लगातार 1-2 घंटे किसी पर टाइपिंग कर ली, 2 घंटे। अभी इतना प्रेशर मत देना, जब तक फिजिकल और हो रहे हैं तो डेली 1.5-2 घंटे करते रहना बस। टाइपिंग तो करनी पड़ेगी, देखो 1.5-2 घंटे करते रहना। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद फिर लग जाना। ये मत देखना कि मेरे परसेंटेज 50 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, या फिर मतलब कोई पता ही नहीं है। पिछली बार, हाँ 2022 की बात है शायद, थर्ड लिस्ट में नाम आया था मेरा। थर्ड लिस्ट में नाम आया था, मेरे पास बचे थे सिर्फ 5 दिन। 13 तारीख को नोटिस आया था, 13 तारीख को एडमिट कार्ड आया, मेरे पास मैसेज आया, 18 तारीख को मेरी टाइपिंग थी। कहाँ से हो आती थी 5 दिन। 5 दिन तो पूरे फोकस लगा किया ही नहीं, इतनी तैयारी मुझे पता ही नहीं था कि टाइपिंग आ भी जाएगी। तब भी जा करके मैंने समथिंग 348 वर्ड लिख ही दिए थे, 2-4 वर्ड से रह गए था। फिर चलो कोई ना, अब की बार देखेंगे। हाँ, तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान रखना टाइपिंग के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।